तीर्थेश और दवाइन स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनुष्यों जगत कल्याणी। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर जिनेश्वर देव ने वस्तु तत्व को अनंतात्मक दृष्टि से देखा है। जो अनंत है वो सर्वमय है। संपूर्ण द्रव गुण पर्यायों को युगपत जानने वाला कोई ज्ञान है, उसका नाम केवल ज्ञान है। और जो जीव केवल ज्ञान का आश्रय लेता है वही केवल ज्ञान को प्राप्त होता है। जब तक केवल ज्ञान का आश्रय नहीं लेगा तब तक केवली भगवान नहीं बन सकता। दर्शन ज्ञान चारित्र त्रियात्मक मोक्ष मार्ग होने पर भी परमार्थ दृष्टि के पास जाएंगे। अखंड ज्ञान ही मोक्ष मार्ग है। दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है। विभाग दृष्टि से ये सत्य है, लेकिन परमार्थ में प्रवेश करोगे तो मित्र श्रद्धान कराने वाला भी ज्ञान है, ज्ञान कराने वाला भी ज्ञान है और आचरण कराने वाला भी ज्ञान है और ज्ञान स्वरूप आत्मा है। इसलिए आत्मा ही मोक्ष मार्ग है, पर निमित्त है, साधन पर निमित्त है। अंतरंग साधन जीव का औदिक भाव है। अंतरंग साधन क्लेश का जीव का औदिक भाव है। कसाय भाव का उदय जीव के अंदर न हो तो क्लेश किस बात का। ज्ञानियों समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूं। ये तो पुद्गल है, पेंसिल है, इसके भीतर न राग है न द्वेष है, सत्य है। स्पर्श रस गंध वर्ण इसका धर्म है, राग द्वेष इसका धर्म नहीं है। इसके प्रति जो राग उत्पन्न होगा स्थूल व्यवहार से कहेंगे पेंसिल ने राग उत्पन्न कराया है। नहीं, राग था, उसकी पुष्टि तुम इस पेंसिल से कर रहे हो। भाई कभी आपकी स्त्री आपकी अब्रह्म का कारण है, मित्र सुन रहा मैं क्या बोला। कभी बड़ेरी बाड़ी बड़ेरी आपकी स्त्री आपके लिए अब्रह्म है कि आपके अंदर अब्रह्म भाव है, इसलिए स्त्री उसका साधन बन रही है। बोलो कुछ। स्त्री अब्रह्म है पुरुष के लिए कि पुरुष के अंदर अंतरंग कषाय अब्रह्म भाव है, नो कषा है, उसके उदय की पूर्ति कर रहा है जीव स्त्री के माध्यम से। दूसरे पक्ष में भी जाना पड़ेगा, अन्यथा आप अपने में दोष नहीं देख पाएंगे और अपने में दोष नहीं देख पाओगे तो कभी निर्दोष भी नहीं हो पाएंगे। जो पुरुष स्त्री में अब्रह्म देखता है, आपके अब्रह्म कषाय पुष्प वेद का उदय उसके कसाय की पीड़ा से पीड़ित होकर के
व्यक्ति स्त्री की ओर देखता है, यदि स्त्रियां अब्रह्म का कारण होती तो जगत में मेरे मित्र कोई भी पुरुष साधु नहीं बन सकता था, भगवान नहीं बन सकता, क्योंकि स्त्रियों का नाश थोड़ी हो जाएगा। नारी का नाश करके ब्रह्मचारी बनने की कोशिश मत करो, अब्रह्म भाव का नाश करके ब्रह्मचारी बनो। और कोई नारी ये सोचे नर के होने से, मनुष्यों के, पुरुषों को होने से मेरे अब्रह्म भाव आते, नहीं। पुरुष के सामने होने से अब्रह्म भाव नहीं आता है। आपके भीतर स्त्री वेद क्रम का उदय है, औदिक भाव है, इसलिए अब्रह्म भाव आ रहा है। उसका लोप करना चाहिए, उस पर पुरुषा करना चाहिए, उस पर नियंत्रण करना चाहिए। परंतु नो क्रम से बचना चाहिए, परंतु नो क्रम से भी बचना चाहिए, परंतु नो क्रम से बचना चाहिए। स्त्रियों को पुरुषों से दूरी बनाना चाहिए, पुरुषों को स्त्रियों से दूरी बनाना चाहिए, नो क्रम से बचना चाहिए। पुरुष पुरुष से भी बचना चाहिए, स्त्री स्त्री से भी बचना चाहिए, नो क्रम से बचना चाहिए। कितना गहरा जैन आगम का चरणानुयोग है। चरणानुयोग, जब चरणानुयोग इतना गहरा है, प्रथमानुयोग तो ये बताता है किसने कैसा पालन किया, क्या परिणमन हुआ। चरणानुयोग जो है मापदंड है, लिखे हुए अक्षरों को बता रहा है, पर परिणमन क्या चल रहा है वो कर्णानुयोग में चल रहा है। और दो द्रव्यों के मिश्रण से क्या परिणति चलती है वो द्रव्यानुयोग बोल रहा है। शुद्ध द्रव्य का परिणमन क्या होता है, अशुद्ध द्रव्य का परिणमन क्या होता है, ये बात करना तो द्रव्यानुयोग के पास जाइए। और चारों अनुयोग एक ही पुरुष में एक साथ रहते हैं, चारों अनुयोग। अब करो अन्वेषण, करो खोज। मेरी कसाई ने पर द्रव को ग्रहण किया। सुनना राजू भैया, मेरी कसाई ने पर द्रव को ग्रहण किया कि पर द्रव ने कसाई को उत्पन्न किया। मेरी कसाई ने पर द्रव को ग्रहण किया कि पर द्रव ने कसाय को ग्रहण किया। कसाय भाव न होता पर द्रव तुम्हारे ममत्व का कारण नहीं बनता। नो कर्म के रूप में पर द्रव न होता तो कसाय का प्रकटीकरण का स्थान न होता। दोनों विषय पकड़ना। माचिस के होने से पंडित साहब अग्नि जली कि काड़ी में रोगन होने से जली? माचिस के होने से, दियसलाई के होने से अग्नि जली कि काड़ी पर रोगन था इसलिए अग्नि जली? क्या हेतु बनेगा? माचिस के होने से, दियसलाई के होने से काड़ी जली कि काड़ी के ऊपर जो रोगन लगा था इसलिए जली? है ज्ञानी, माचिस अकेली रखी होती अग्नि नहीं जलती, काड़ी मकली रखी होती तब भी नहीं जलती। जब माचिस के ऊपर काड़ी का घर्षण हुआ है तब जली ना। ऐसे ही वेद कसाय भी तुम्हारे अंदर आ रही है। वेद कसाय की पूर्ति जिससे होती है उससे दूरी बना के रखोगे। कम से कम भाव संयम होगा, द्रव्य संयम तो नहीं होगा। योग्यता योग्यताओं में निहित थी। समझो ज्ञानी, योग्यता योग्यता में निहित थी।
काड़ी के अंदर जलने की योग्यता है, माछ के अंदर जलाने की योग्यता है। योग्यता में निहित थी। जब तक निमित्त घर्षण का नहीं बनेगा तब तक माचिस में अग्नि नहीं जलेगी। ऐसे ज्ञानी किसी जीव को स्त्री भेद सता रहा है, किसी को पुरुष भेद सता रहा है, दोनों को सताने दो, लेकिन जब तक नजदीक नहीं आएंगे तब तक दोनों का अब्रह्म लोक में प्रसिद्ध तो नहीं होगा। लोक अपवाद तो नहीं होगा, लोक निंदा तो नहीं होगी, लोक में अनाचार तो नहीं छाएगा। तुम्हारा निज का भीतर का भाव तुमको रुलाएगा, अवश्य रुलाएगा, लेकिन अतिचार, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, अतिक्रम हुआ, व्यतिक्रम से बचे, अतिचार से बचे, अनाचार से बचे। समझ में नहीं आ रहा है? यही समझना चाहिए, यही समझना चाहिए। उपादान स्वयं के भीतर है और ये उपादान धर्मचंद शास्त्री जी मित्र आपके यहां से प्रवचन सारजी प्रकाशित हुआ है ज्ञानी। 75 ग्रंथ प्रकाशित किया आपने। उन ग्रंथों में क्या रहस्य भरे हुए हैं? पंडित जी जिसे डॉक्टर जितेंद्र विदिशा यूं कहता सोमी वेद का उपादान मेरे अंदर ही है, ये बात सत्य है। महात्मा समुद्र सागर, वेद का उपादान आपके अंदर है, ये सत्य नहीं है क्या? वेद का उपादान कर्म का है, कर्म स्वाधीन वस्तु है, कर्म कर्म रूप परिणत होता है और अनुभूति कर्म की है कि आत्मा की है? अनुभूति देखो, सभी मुमुक्षु ध्यान से सुनना, यदि ये समझ में आ गया तो आप समझ लेना जीवन में क्या गुण विद्या तुम सम्मिश्र कर सीख के गए हो। दो पक्ष तुम्हारे सामने, एक उपयोग है, जो उपयोग की धारा है, इच्छाएं वो इच्छाएं कर्माधीन है कि उपादान के साथ भी है। सर्वथा कर्माधीन मानते हो तो इच्छाओं के द्वारा उत्पन्न हुआ कर्म का आश्रय बंध भी कर्म को ही होगा। अथवा कर्म जो है पौद्गलिक है और आत्मा कर्म के द्वारा प्रेरित है, या तो कर्म आत्मा हो गए या फिर आत्मा कर्म हो गई। एक दूसरे का उपादान पर में प्रवेश होता नहीं। निमित्त नैमित्तिक संबंध स्वीकार कर लीजिए। अब प्रश्न है कि आत्मा का ही उपादान है, आत्मा का ही उपादान है, अब्रह्म भाव आत्मा का उपादान है। किम शांत किम एकांत, आत्मा का उपादान, यहां आपको पकड़ने में आ जाएगा विषय। आत्मा का उपादान, आत्मा का अब्रह्म भाव उपादान, शुद्ध उपादान कि अशुद्ध उपादान? बोलिए मुख से। आत्मा का अब्रह्म भाव उपादान शुद्ध उपादान कि अशुद्ध उपादान? अशुद्ध उपादान मानते हो, इसका मतलब पारमार्थिक भाव भी अशुद्ध होता है। शुद्ध परम पारमार्थिक भाव महात्मा विश्व सागरी सिद्ध परमात्मा। संसार में रह करके भी आत्मा शुद्ध पारमार्थिक है, ये कैसे मानूं? संसार में रह करके भी आत्मा शुद्ध पारमार्थिक है। जितेंद्र भी इसे भी सुनो,
मालूम है क्या? संसार में रहकर के भी आत्मा शुद्ध पारणामिक है। बोले कैसे हो जाएगी? चैतन्यत्व में पर का किंचित भी प्रवेश नहीं है। चेतन पर रूप होने की असमर्थता से युक्त है। जड़ चेतन रूप होने में असमर्थ है। इस दृष्टि को जब मैं देखता हूं तो संसार में रह करके पंडित साहब आत्मा शुद्ध पारणामिक है। बोले कैसे शुद्ध पारणामिक है? अरे ऐसे पारणामिक शुद्ध है, कितनी मिश्री दूध में घुल जाए, दूध मीठा भी हो जाए, सब स्वीकार है, लेकिन फिर भी परमाणु मिश्री के मिश्री रूप ही रहेंगे, दूध के रूप रहेंगे। ऐसी आत्मा में कर्म बंद होने पर भी आत्मा कर्म रूप नहीं है, कर्म आत्मा रूप नहीं है, इसलिए पारणामिक शुद्ध ही है। ये भी दृष्टि जितने मुनि भगवान बनेंगे ना, जितने मुनिराज भगवान बनेंगे ना, इसी दृष्टि वाले मुनि भगवान बनेंगे, बाकी कोई मुनि भगवान नहीं बनेंगे। जो कि अशुद्ध में भी शुद्ध को देख रहे हैं। जो अशुद्धि है उसे पृथक कर रहे हैं। धन्य ऐसे योगी जिन्होंने वेद क्रम को वेद क्रम को वेदन नहीं किया। ऐसे मुनियों को कोटि कोटि प्रणाम। अब समझ में आएगा। वेदना करके वेदन नहीं किया, व्यतीत होकर के वेदन नहीं किया। वेदा शास्त्री जी ध्रुव सत्य है। एक पर्वत को उठा करके सिर पर दूसरे पर्वत पर रख के आ जाना सरल है। आत्मा में होने वाले कसायिक भावों को जानना उनके अनुसार नहीं जीना, ये मुनि का पुरुषार्थ है।